तो आज का टॉपिक है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को कवर करेंगे अपन इन 8 हेडिंग्स के अंदर। इसकी डेफिनेशन देखेंगे या फिर कह लो इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसके लेयर्स देखेंगे, उसके बाद लेयर्स मिलकर कुछ साइनस बनाती हैं वो, उसके बाद इसका कंटेंट पेरिकार्डियम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद इसकी आर्टरी सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, फिर लास्ट में नर्व सप्लाई और क्लिनिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन है कि ये फाइब्रस सीरस मेम्ब्रेन है। क्या है? फाइब्रस सीरस सैक है एक, which encloses heart and root of great vessels. Great vessels means pulmonary artery, pulmonary trunk, ascending aorta, superior inferior vena cava, pulmonary veins. These are great vessels. So अभी बात करिए डेफिनेशन की, ठीक है, समझ में आया। फाइब्रोसीरस सैक, फाइब्रोसीरस सैक का मतलब क्या है कि एक तो फाइब्रस सैक होगा और एक सीरस सैक होगा। दो सैक होंगे, बाहर फाइब्रस अंदर सीरस। इसकी डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट कैसे हुई थी कि मान लो एक ऐसी सी कोई चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर है ये एक फाइब्रस सैक है, ठीक है, इसके अंदर ये एक सीरस सैक है, ठीक है, और अब यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है हार्ट का। जब हार्ट का डेवलपमेंट पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हार्ट क्या है। हार्ट है बस ऐसा है कि एक ब्लड आर्टरी थी और एक वेन थी, दोनों पास में आई, दोनों कहीं से फ्यूज़ हुई और कहीं से मोटी हो गई और फूल के सब कुछ क्या बन गया, हार्ट बन गया। ये हार्ट की डेवलपमेंट में मोटा मोटा बताया कि कैसे बनता है। तो ऐसा समझो कि हार्ट की जब डेवलपमेंट हो रही थी तब एक फाइब्रस सैक था, ठीक है, ये एक फाइब्रस सैक है। जो ब्लू वाला जो मैंने बनाया है ये क्या है, फाइब्रस सैक, ये डेंस है, ये फाइब्रस सैक था। और इसके अंदर ये जो ब्लैक रंग से बनाया है ये क्या है, सीरस सैक है, सीरस सैक। और इस सैक के अंदर ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और ये हार्ट है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये हार्ट जब डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो ये जो थी सीरस सैक वाली जो लाइन थी ये और अंदर आती गई, उसके बाद और अंदर आती गई, और फाइनली क्या हो गया, फाइनली ये हो गया कि बाहर है अपना फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस सैक बोल लो या फिर जो भी पेरिकार्डियम बोलो, उसके अंदर अपना क्या है, उसके अंदर है सीरस सैक है, ठीक है। और सीरस सैक की ही, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, सीरस सैक की ही दो लेयरें बन गई। मान लो सेंटर में है हार्ट, ठीक है, और सीरस सैक की दो लेयर बन गई। दो लेयर बन गई ना, पहले ये ऐसा था और अब ये ऐसा ऐसा होता गया, तो ऐसा हो गया कि एक लेयर तो आ गई हार्ट के पास सीरस सैक की और एक चली गई फाइब्रस सैक के पास। तो मतलब सीरस सैक का अपना कुछ बचा ही नहीं, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ बची, वो बची कैविटी, और कैविटी को क्या बोला, पेरिकार्डियल कैविटी। तो तुम्हें समझ में आया कि हार्ट में अपन क्या चीज़ पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले तो है बाहर फाइब्रस सैक, या फिर सीधे दूसरे पॉइंट पे आऊँ उससे तुम समझोगे कि लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम। तो एक होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक होती है सीरस पेरिकार्डियम। और सीरस पेरिकार्डियम की ही मैंने दो बोल दिया कि ये तो है पैराइटल पेरिकार्डियम, और ये क्या है मेरा, विसरल पेरिकार्डियम, और दोनों हैं क्या, सीरस पेरिकार्डियम है, ठीक है। और ये जो बाहर जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये क्या है मेरा, फाइब्रस पेरिकार्डियम। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर तुम ये देखो कि जो अपनी सीरस पेरिकार्डियम है वो पैराइटल पेरिकार्डियम तो फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ फ्यूज हो गई, और विसरल पेरिकार्डियम हार्ट के साथ फ्यूज हो गई। इसकी तुम्हें कैसे पता चलेगा, मतलब इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर मैं हार्ट की लेयर्स की बात करूं, मतलब हार्ट की मसल्स की बात करूं कि बाहर कौन सी लेयर है हार्ट की वॉल में, बीच में क्या है, फिर तो बाहर होती है एपिकार्डियम, ठीक है, उसके बाद होती है मीजोकार्डियम, ठीक है, और अंदर वाली क्या होती है, एंडोकार्डियम। तो अंदर वाली एंडोकार्डियम है, ठीक है, उससे अपने कोई मतलब नहीं, लेकिन बाहर वाली एपिकार्डियम है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो विसरल पेरिकार्डियम है उसी का एक और नाम भी है, वो क्या है, एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम बोल लो हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर, या फिर विसरल पेरिकार्डियम बोल लो,
या सॉरी एपिकार्डियम, हाँ एपिकार्डियम तो सीधा मतलब है कि हार्ट की बाहर वाली लेयर, हार्ट की वॉल की बाहर वाली लेयर। और विसरल पेरिकार्डियम का मतलब क्या है, पेरिकार्डियम की सबसे अंदर वाली लेयर। तो दोनों आपस में फ्यूज हैं, इसलिए नाम आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि फाइब्रस पेरिकार्डियम है, एक सीरस पेरिकार्डियम है। उसी के सीरस पेरिकार्डियम को फिर से दो बोलते हैं, पैराइटल और विसरल का ही दूसरा नाम क्या है, एपिकार्डियम। और ये इस चीज़ को मैंने हार्ट की वॉल से भी रिलेट करके थोड़ा सा बताया। अब बात करते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम की। भाई फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या है कि ऊपर तो इसका एपेक्स है जो कि ब्लंट है, ये पॉइंटेड क्यों बना दिया मैंने, ऊपर से ब्लंट है ऐसे, ठीक है, ब्लंट है। और एंड होता है स्टर्नल एंगल पे। स्टर्नल एंगल का मतलब क्या है, स्टर्नल एंगल का मतलब है कि वो लेवल जहां पर मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम और बॉडी ऑफ स्टर्नम आपस में जुड़ते हैं, इस लेवल को क्या बोलते हैं, स्टर्नल एंगल बोलते हैं। इसी लेवल के ऊपर जो ब्रोंकस है वो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होता है, ठीक है। और इसी पॉइंट के ऊपर क्या होता है, एपेक्स ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो ये बताया मैंने एपेक्स के बारे में। पेरिकार्डियम के अंदर अपन आगे फर्दर पढ़ रहे हैं कि पेरिकार्डियम को अपन की हेडिंग से अंदर पढ़ सकते हैं, एपेक्स पढ़ सकते हैं, इसका बेस पढ़ सकते हैं, इसके एंटीरियर में क्या है, इसके पोस्टीरियर में क्या है, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर बेस हो गया, इसके मीडियल साइड में क्या है और इसके लेटरल साइड में क्या है, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो एपेक्स के बारे में बताया कि एपेक्स जो है वो ब्लंट है और स्टर्नल एंगल के ऊपर एंड होता है। अब बात करूं कि बेस जो होता है, बेस में क्या है, डायफ्राम है नीचे। तो डायफ्राम के होते हैं टेंडेंस, ऐसे मतलब डायफ्राम एक डोम शेप स्ट्रक्चर है, तो डोम शेप ऐसी मेंटेन थोड़ी रखी है, पीछे से वो कनेक्टेड है, जो अपनी पोस्टीरियर वॉल है, पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल है, उससे कनेक्टेड है। तो पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल से कनेक्टेड होता है टेंडेंस की हेल्प से। लेटरल टेंडेंस होते हैं, सेंट्रल टेंडेंस होते हैं। तो जहाँ पर मैं पेरिकार्डियम की बात कर रहा हूँ, तो पेरिकार्डियम में जो इसका डायफ्राम का सेंट्रल टेंडन है, उसी के साथ जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो मर्ज हो जाती है। तो ये बात किसके लिए, बेस के लिए बोल सकते हैं कि बेस इस तरीके से बना है, सेंट्रल टेंडन डायफ्राम में खत्म होके। एंटीरियर में क्या है, एंटीरियर में है अपनी बॉडी ऑफ स्टर्नम, और बॉडी ऑफ स्टर्नम के अपर एंड और लोअर एंड से फाइब्रस पेरिकार्डियम अटैच होती है एक लिगामेंट के थ्रू, उसको बोलते हैं स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। स्टर्नो मतलब स्टर्नम और पेरिकार्डियल मतलब पेरिकार्डियम। तो स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट दो होते हैं, एक ऊपर अपर एंड ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम पे और एक लोअर एंड ऑफ स्टर्नम बॉडी ऑफ स्टर्नम पे होता है। तो ये बात लिख सकते हैं अपन एंटीरियर ऑफ पेरिकार्डियम के लिए। इसके पोस्टीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। पोस्टीरियर के बारे में क्या लिख सकते हैं, पोस्टीरियर में सबसे पहले होता है आगे एडम सेपल होता है, ये थोरैक्स लैरिंक्स जो भी बोल लो अपन, थोरैक्स नहीं सॉरी ब्रोंकस, ट्रैकिया या अपने एडम सेपल है। तो मतलब आगे एक तरीके से मतलब क्या है, विंड पाइप आगे होती है, उसके बाद ईसोफेगस होती है नेक की बात करूँ तो। और जब थोरैक्स में जाते हैं तो ईसोफेगस के पीछे ओर्टा, डिसेंडिंग ओर्टा और आ जाती है। तो ये जो मैंने डोटी स्ट्रक्चर दिखाई है, इसकी वजह से मैं यही प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ये है आर्क ऑफ अरोटा और ये पीछे जा रही है किसके, ईसोफेगस के। तो अगर मैं पेरिकार्डियम के पोस्टीरियर की बात करूं तो ये तो हो गया ब्रोंकस, या फिर बोलूँ ट्रैकिया, या मैं इसको प्राइमरी ब्रोंकस ही बोल देता हूँ क्योंकि ये आगे प्राइमरी ब्रोंकस ये एक तरीके से इसके पोस्टीरियर में है। तो प्राइमरी ब्रोंकस, ये क्या है, अपनी ईसोफेगस है, ठीक है। और ये क्या है पीछे, ये आर्क ऑफ अरोटा ऊपर बनी। ये जब अपन पढ़ते हैं प्रॉपर हार्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी यही बात लिखते हैं कि असेंडिंग ओर्टा निकलती है और आर्क ऑफ अरोटा मतलब एक तरीके से असेंडिंग अरोटा और आर्क ऑफ अरोटा के बीच में जो लेवल होता है वो स्टर्नल एंगल पे ही होता है। डिसेंडिंग अरोटा और आर्क ऑफ अरोटा के बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी स्टर्नल एंगल पे ही लैंडमार्क होता है उस चीज़ का भी। तो ये मेरी ये चीज़ क्या है जो पेरिकार्डियम के पीछे है, ये है मेरी डिसेंडिंग ओर्टा, ठीक है। और इतनी चीज़ें पढ़ रहा हूँ तो बाहर वाली क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, अंदर वाली विसरल पेरिकार्डियम, और ये अंदर क्या है मेरा हार्ट आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। डायफ्राम, तो ये सब चीज़ें किस चीज़ के बारे में बताई मैंने, यहाँ पर बताई हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम के बारे में।
और पैराइटल के बारे में तो सीधी सी बात है, पैराइटल बोल लो या फाइब्रस बोल लो, क्यों? क्योंकि पैराइटल जो होती है वो फाइब्रस के साथ फ्यूजी है, लेकिन फाइब्रस जो है वो एक तरीके से डेंस स्ट्रक्चर जो अपने को दिखती है, बाकी ये चीज़ें कोई नहीं दिखती, ये इसके साथ चिपकी रहती है और ये एपिकार्डियम के साथ चिपकी रहती है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम को अपन ऐसे पढ़ सकते हैं, हाँ ऐसे ही लिखना है इनको इन हेडिंग्स के अंदर। हाँ लेटरल न बोल कर मैं बोल दूँ कि ईच साइड से मतलब लेटरल ही है कि साइडों में क्या है, तो साइडों में होती है एक तो फ्रेनिक नर्व। अगर तुमने प्लूरा पढ़ी है तो वहाँ पे मैंने बोला था जो फ्रेनिक नर्व होती है वो पेरिकार्डियम के ऊपर दिखती है अपने को डिसेक्शन के टाइम पे, तो फ्रेनिक नर्व हो गई इसके लेटरल साइड में। और मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ प्लूरा, मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ लंग्स, क्यों? क्योंकि पेरिकार्डियम के दोनों तरफ क्या है, एक तरीके से यही तो होता है, यही तो चीज़ है, साइड में दोनों लंग्स, बीच में हार्ट, तो हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम है, तो ये क्या है, मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ प्लूरा बोल लो या फिर मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ लंग्स, वो दो चीज़ें वो हो गई। और तीसरी चीज़ फ्रेनिक नर्व जो कि पेरिकार्डियम के ऊपर ही ऐसे रहती है दोनों तरफ, तो ये तीन चीज़ें हो गई, ईच साइड बोल लो या फिर बोल लो लेटरल साइड में, ठीक है। उसके बाद कंटेंट की बात करते हैं। तो कंटेंट में ऐसी बात है, सबसे पहले तो अपन लिखते हैं कि हार्ट ही है इसका कंटेंट। हार्ट ऑब्वियसली पेरिकार्डियम है तो किसको कवर कर रही है, हार्ट को कवर कर रही है, तो एक तो मेरा कंटेंट हो गया हार्ट, और साथ में इसकी खुद की सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स, जैसे कि अपनी जितने भी अपन ने कोरोनरी आर्टरी पढ़ी थी, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पढ़ी थी हार्ट जब डिस्कस किया था तब। उसके अलावा कार्डियक वेन पढ़ी थी जब हार्ट का वेनस ड्रेनेज पढ़ा था, मतलब इसकी खुद की मसल्स का वेनस ड्रेनेज और आर्टेरियल सप्लाई। तो पहला पॉइंट हो गया हार्ट। दूसरा पॉइंट हो गया इससे निकलने वाली ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि ओर्टा लिख सकते हैं कि रूट, इन सब की रूट को कवर कर रही है एक तरीके से। तो ओर्टा हो गई, अपना पल्मोनरी ट्रंक हो गया, पल्मोनरी ट्रंक। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा हो गई। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, पल्मोनरी वेन हो गई, पल्मोनरी वेन हो गई। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इनकी रूट, ये सब, ये एक तरीके से ये जो भी मैंने 5-6 कंटेंट बताई, ये क्या चीज़ें हैं, ये कंटेंट हैं पेरिकार्डियम के। क्यों? क्योंकि ये सारी स्ट्रक्चर अंदर प्रेजेंट है पेरिकार्डियम के। उसके बाद आर्टेरियल सप्लाई देखते हैं। तो आर्टेरियल सप्लाई में मैंने लिखा है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, तो वहाँ पर भी जब लंग्स की ब्लड सप्लाई पड़ी थी वहाँ पे भी पढ़ा था इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जब ब्रेस्ट पढ़ेंगे वहाँ पे भी पढ़ेंगे इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। उसके अलावा है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसका जो बेस है वो डायफ्राम तक जा रहा है, वहाँ पर भी ये वर्ड आया था फ्रेनिक जब अपने लंग्स को डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि लंग्स, हार्ट, ये दोनों स्ट्रक्चर, या फिर मैं बोलूँ कि प्लूरा और पेरिकार्डियम, ये दोनों स्ट्रक्चर डायफ्राम से कनेक्टेड हैं या इसके रिलेशन में है, इसलिए जो नर्व इसको सप्लाई कर रही है वही इनको भी सप्लाई करती है, इसलिए मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी लिखा है। और तीसरी हो गई डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद वेनस ड्रेनेज की बात करूँ तो वही है, इसके नाम भी सेम आ जाएंगे। सेम नाम क्या आएंगे, सेम नाम यही आ जाएंगे कि इंटरनल थोरेसिक वेन हो जाएगा, मस्कुलोफ्रेनिक वेन हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, इसकी वेनस ड्रेनेज हो गई। बात करूँ इसके नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई में मैंने बोला कि 2 लेयर हैं, एक तो अपनी पैराइटल और विसरल, ठीक है। तो पैराइटल है, विसरल है। पैराइटल में कौन सी सप्लाई कर रही है, वहाँ पर भी फ्रेनिक नर्व लिखी थी प्लूरा के केस में, यहाँ पे भी फ्रेनिक नर्व लिखा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जब यहाँ पे बोला था कि इसके रिलेशन में क्या है ईच साइड में, तो मैंने बोला पेरिकार्डियम के ऊपर 2 फ्रेनिक नर्व जा रही होती है दोनों तरफ से, तो वही इसके आउटर सरफेस या फिर बोलूँ जो पैराइटल अपनी पेरिकार्डियम है उसको सप्लाई करती हैं, और विसरल को ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है, ऑटोनोमिक नर्व होती हैं इसके लिए। तो अगर मैं बात करूँ पेन सेंसिटिव, तो पैराइटल मतलब पी मतलब पेन सेंसिटिव, पी से फ्रेनिक, पी से ही पेन सेंसिटिव, और जो विसरल होती है वो पेन सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है। तो ये नर्व सप्लाई की बात करी। अब बात करूँ क्लिनिकल की, तो क्लिनिकल में सीधी सी बात है, जो भी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं उनका इन्फ्लेमेशन कर दो यहाँ पर, या फिर वहाँ का इन्फेक्शन करा के वहाँ पस पैदा कर दो। तो पेरिकार्डाइटिस का मतलब क्या है, पेरिकार्डियम का आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। जब तुम सेकंड ईयर में पैथोलॉजी पढ़ोगे वहाँ पे समझ में आएगा कि आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन होता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में आइटिस लगे इन्फ्लामेशन होता है। तो पेरिकार्डाइटिस मतलब पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन,
तो मान लो इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन किस वजह से हुआ, इन्फेक्शन की वजह से हुआ, इन्फेक्शन की वजह से स्टेजेज होती हैं इन्फेक्शन की भी, तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन होता है। वही चीज़ को अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो फिर वो क्या बना देगा, प्लूरल पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इसका मतलब क्या है कि जो अपनी पेरिकार्डियम है, जो पेरिकार्डियल कैविटी जो थी, पेरिकार्डियल कैविटी, उसके अंदर फ्लूइड का भर जाना, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और फ्लूइड क्यों भरा है, इन्फेक्शन के कारण भरा है। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन हुई, उसके बाद वहाँ पे फ्लूइड भर गया। अब पेरिकार्डियोसेंटोसिस, पेरिकार्डियोसेंटोसिस ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि अगर फ्लूइड तो भर गया, अब उस फ्लूइड को पेरिकार्डियल कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी वहाँ से निकालें कैसे। तो सेम चीज़ जो मैंने प्लूरा के केस में बताई थी, एस्पायरेशन। एस्पायरेशन से क्या करेंगे, निडल घुसा के सिरिंज घुसाएंगे और फ्लूइड को एस्पायर कर लेंगे, बाहर खींच लेंगे। तो कैसे करेंगे, क्या है, तो उसके लिए होती हैं दो चीज़ें होती हैं। पेरिकार्डियल सेंटोसिस मतलब उस फ्लूइड को वहाँ से एस्पायर करके निकालना है। दो अप्रोच होती हैं, एक तरीके हैं, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल अप्रोच, एक्सटर्नल अप्रोच, और एक को बोलते हैं सबजिफॉइड अप्रोच। ये स्टर्नम है, ये ऊपर मैन्यूब्रियम है, और ये यहाँ पे जीफोइड प्रोसेस है, और साइड में क्या है, रिब्स हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब स्टर्नल अप्रोच का मतलब क्या है, स्टर्नल अप्रोच का मतलब ये है कि पांचवा और छठा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल मतलब दो रिब्स के बीच का स्पेस। और कौन से नंबर वाली रिब्स होनी चाहिए, पांचवें और छठे नंबर का जो स्पेस होता है उधर, मान लो ये और ये भी कौन सा, लेफ्ट साइड का। क्यों, क्योंकि मोस्टली जो पीपल में हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, तो पेरिकार्डियम भी ओबियसली कहाँ मिलेगी, लेफ्ट साइड में मिलेगी। राइट में क्या करेगी फिर, वो स्लाइटली लेफ्ट में होता है। तो इसलिए लेफ्ट फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और उसमें भी एडजेसेंट टू स्टर्नम, मान लो ये पांचवा और छठा इंटरकोस्टल स्पेस था, उसमें जस्ट स्टर्नम के अड़ा के अपने सिरिंज अंदर घुसाई, निडल घुसाई और एस्पायर कर लिया। तो वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ जाएगी, सीधी अपनी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जाएगी और वहाँ से फ्लूइड को एस्पायर कर लेंगे। ये हो गई स्टर्नल अप्रोच कि जस्ट स्टर्नम के पास से किया। दूसरी है सब जीफोइड अप्रोच। तो सब जीफोइड अप्रोच में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में ही कोस्टो जीफोइड जो जंक्शन है, कोस्टो मतलब यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज होते हैं और जीफोइड है, उसके बीच में लेफ्ट साइड में नीडल को घुसाते हैं 45 डिग्री एंगल पे, अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। और 45 डिग्री कहाँ से है, ये स्किन से है, मतलब स्किन से 45 डिग्री एंगल पे अपन ने नीडल रखी, उसको अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको पुश किया। कहाँ पर, लेफ्ट साइड में G4 सबकोस्टल जंक्शन पे, और वहाँ से इंजेक्शन अपन ने इंसर्ट किया और वहाँ से एस्पायर कर लिया। तो ये दो अप्रोच होती हैं किसकी, पेरिकार्डियोसेंटोसिस की। ठीक है, इसी के साथ अपना पेरिकार्डियम खत्म होता है।